हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारिस हमीद और आप देख रहे हैं लर्न एंड क्रिएट मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैकग्राउंड रिमूवल के हवाले से। बैकग्राउंड को आप किस तरह से रिमूव करेंगे फोटोशॉप में और कौन कौन सी एडिटिंग टिप्स सीखेंगे फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, तो चलें जी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास अभी इस वक्त फोटोशॉप ओपन है और यहाँ पीछे एक आर्टबोर्ड में एक एम्प्टी एरिया है, कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं हुआ। और मैं यहाँ पर आपको स्लाइडली सी कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बैकग्राउंड यहाँ पर कॉल करवाया। एक बहुत खूबसूरत सा बैकग्राउंड मेरे पास मौजूद है ग्रेडियंट के अंदर। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक और इमेज इसके अंदर विजिबल कर दी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस तरह से ये कार को रखा हुआ है और यहाँ पर बैकग्राउंड को रख के यहाँ पर मैं अपने पास यहाँ पर टेक्स्ट भी एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मैं अपने पास बैकग्राउंड रिमूवल टेक्निक्स को किस तरह से इस्तेमाल करूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैं जस्ट स्लाइडली सा एक काम करूंगा। सबसे पहले कि मैं इस बैकग्राउंड की पोजीशन वापस दे दूंगा इसको। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर कुछ और भी बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस हैं जो कि एडिट हुई हुई हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल शो करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये मेरे पास ये एक इमेज है। ठीक है, ये एक इमेज मौजूद है मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ कुछ इमेज एडिट हुई है बहुत। इसमें मैंने कलर ग्रेडिंग यूज की हुई है, इसमें मैंने कुछ और भी टेक्निक्स यूज की हुई है जिसकी वजह से ये इमेज बेहतर से बेहतर दिख रही होगी आपको। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने टेक्निक सारी किस तरह से यूज की और ये टेक्निक्स को मैं यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करूंगा ये आपको मैं अब शो कराने वाला हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, जस्ट स्लाइडली सा ये टेक्स्ट को पहले एडजस्ट कर लिया। ठीक है, मैंने ये स्लाइडली सा टेक्स्ट को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये सारी जो जितनी भी लेयर्स विजिबल हुई हैं इसको इनविजिबल कर दूंगा सबसे पहले तो। ठीक है, मैंने सारी जो है लेयर्स हैं ये मैंने इनविजिबल कर दी लाइक दिस। राइट, उसके बाद अब आपको मैं ये सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि मैंने इमेज किस तरह से कॉल करवाई। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर किस तरह से एडिटिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया ताकि बैकग्राउंड रिमूव हो सके। मैंने क्या किया, मैंने डेस्कटॉप पे मेरे पास एक इमेज रखी हुई है। ठीक है, और आप इस इमेज को बेसिकली आप किसी भी ऐड के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी मकसद के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई फिटनेस का ऐड बनाना है तो आप फॉर एग्जांपल ये इस तरह से ऐड बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले इसको लेफ्ट एरिया पे लेके चले जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को मैं रास्टराइज लेयर कर दूंगा और मेरे पास यहाँ व्हाइट एरिया है। इस व्हाइट एरिया को मैं कैसे खत्म करूंगा, मेरे पास यहाँ पर मैजिक वैन टूल है, मैंने मैजिक वैन टूल यहाँ पर लिया और इसके बाद यहाँ पर इस मैजिक वैन टूल को यहाँ जस्ट स्लाइडली सा क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा। राइट, उसके बाद मैंने जितने भी व्हाइट एरियाज है मेरे पास वो मैंने सिलेक्ट करते चले गया और यहां से इस तरह से इसमें डिलीट करते चले गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल सफाई से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है व्हाइट कलर वाला। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि कंट्रोल डी सिलेक्ट करके और जो है ना मैंने डी सिलेक्ट भी कर दिया जो मैंने सिलेक्शन की हुई थी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड करूंगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड ऐड किया था वो मैंने किस तरह से किया था, चलिए मैं वो सिखाता हूँ आपको। इसमें मैंने मेरे पास लेयर 3 है यहाँ पर और बैकग्राउंड दोनों सेम लेयर्स हैं और मैंने यहाँ पर कॉपी की हुई है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, एक लेयर को यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और मेरे पास ये एक बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है बैकग्राउंड। मैंने क्या किया, एक न्यू लेयर ली। ठीक है, इसी बैकग्राउंड के ऊपर एक न्यू लेयर ली और इस लेयर में मैं रीनेम कर देता हूँ इसको ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरे पास बैकग्राउंड लेयर है। और इसका नाम दे दिया मैंने, शॉर्ट फॉर्म दे दिया बैकग्राउंड का BG। राइट, इसके बाद मैं क्या करूंगा, जस्ट स्लाइडली सा एक काम करूंगा। जस्ट मैंने यहाँ से ये ग्रेडियंट ऑप्शन है मेरे पास और मैं यहाँ इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि मेरे पास पीछे बैकग्राउंड ऐड हो जाए। अब मुझे इसमें कलर पसंद नहीं आ रहा बैकग्राउंड का। मैंने क्या किया, मेरे पास लाइब्रेरी ऑलरेडी मौजूद है बहुत सारी। यहाँ पर आप लाइब्रेरी है ग्रेडियंट की और यहाँ से अपेंड करवा सकते हैं। फोटोग्राफिक टोनिंग वाला ऑप्शन ले सकते हैं, कलर हार्मोनीज हैं और बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जो कि आप अपेंड करवा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन किए हुए सारे ऑप्शंस। मैंने क्या किया, इसमें से ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जब ये मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, जस्ट लाइन ड्रॉ करूंगा बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए ग्रेडियंट वाली। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से सेट किया
और यहाँ से इसको ऐड कर दिया। अब मुझे इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करनी है, थोड़ा सा और एडिशन करनी है लाइक दिस, तो मैं इस तरह से ऐड कर दूंगा। या मुझे और मजीद इसका डार्कनेस कम करनी है शेडो में से, तो मैंने ज्यादा थोड़ा सा इनपुट किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैंने ये बैकग्राउंड ऐड कर दिया, यहाँ पर मेरे पास इमेज मौजूद है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और सिंपल तरीके से मैंने एक बहुत खूबसूरत सा पीछे बैकग्राउंड भी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसमें एडिशनली काम क्या कर सकता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल बना सकता हूँ। ठीक है, उसकी ओपेसिटी डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से ओपेसिटी डाउन कर दूंगा मैं थोड़ी सी, और इस तरह से यहाँ पर मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल इसके लिए मैंने रख दी है 59 और मे बी 60। ठीक है, तो 60 इज वेल इनफ। अच्छा, इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा कि मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ लाइक दिस। टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और टाइप टूल मैं यहाँ से ले लूँ। ठीक है, और टाइप टूल लेने के बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट ऐड कर लूँ, जो भी मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, जो भी पिक्चर इसमें प्लेस करवानी है, मैं पिक्चर भी प्लेस करवा सकता हूँ और मजीद भी इसमें एडिटिंग टेक्निक्स सीख सकता हूँ। तो होपफुली आपको आज की क्लास बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई हो, और अगर बैकग्राउंड रिमूव करना अगर आप सीख चुके हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करते रहें, ताकि मजीद और स्टूडेंट्स भी सीख सकें हमारे ट्यूटोरियल्स को देख के। ठीक है, तो चलें, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।